हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा 3 चीज़ों को कहा जाता है। सबसे पहले है प्रस्तावना। तो दोस्तों, प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा था वह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को जो प्रस्तावना की आत्मा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके अलावा भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें छठा मूल अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा एक कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इन्हें भारतीय संविधान की आत्मा कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की आत्मा है 3 चीजों को बताया गया। अगर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। और उसमें ऑप्शन में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चारों ऑप्शन दिए हुए थे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो ऐसी कंडीशन में राइट आंसर होगा प्रस्तावना। और अगर ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो उसमें आंसर आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर ये पूछा जाता है ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो उसमें आंसर आएगा नीति निर्देशक तत्व।